देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डीग से बड़ी खबर, अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डीग से। अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें, इस छापेमारी में मौके से देसी कट्टा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। डीग से बड़ी खबर, अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा आपको बता दें, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। जानकारी दे दें, पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। दो आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों से पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। 2 आरोपियों की मौके से गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें आपको कि मौके से देसी कट्टा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। कितने लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में है, इसकी भी जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, इसके अलावा मौके से कारतूस बरामद हुआ है। अवैध हथियार की दरअसल फैक्ट्री चल रही थी जिस पर पुलिस ने छापेमारी की है। देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। डीग से ये बड़ी खबर, अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। दरअसल अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कुछ लोगों की तरफ से पुलिस की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। हकरमदीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हकरमदीन, क्या है ये पूरा मामला? इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। क्या पूछताछ में कोई और बड़े खुलासे हुए हैं? जी मैम, ये आज की घटना है। इसमें डीएसटी टीम ने और पहाड़ी पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए धौलेट गांव है उसमें मुखबिर की सूचना पर छापामारी की थी, जहां से एक अवैध देसी कट्टा और एक अवैध बंदूक बरामद की है और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और 4 अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए हैं और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। जी मैम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। दरअसल छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, मौके से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल थे उनकी भी जानकारी सामने आए और जिस तरीके से अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी हथियारों की, उसको लेकर भी पूरी जानकारी पुलिस की टीम कोशिश कर रही है हासिल करने की। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है। मौके से देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिस पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो तत्परता से इस पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की।
बढ़ते आगे हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर। जिला मुख्यालय पर चोरों का आतंक देखने को मिला। टाउन धान मंडी में मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक लैपटॉप और करीब 30 मोबाइल फोन चोरी किया गया है। 22,000 रुपए की नकदी भी चुराई गई है। करीब 2 लाख रुपए का सामान और नकदी हुई चोरी। इस मामले की जांच में टाउन थाना पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। इस पूरे मामले की देखिए लगातार अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर चोरों का यह आतंक। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। टाउन धान मंडी में मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल एक लैपटॉप और 30 मोबाइल फोन चोरी की गई है और 22,000 रुपए की नकदी भी दुकान से चुराई गई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब टाउन थाना पुलिस कर रही है। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला मुख्यालय में चोरों का आतंक देखने को मिला है। एक लैपटॉप और करीब 30 मोबाइल फोन, इसके अलावा 22,000 रुपए की नकदी भी चोरों ने दुकान से चुराई है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है और अब टाउन थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। टाउन धान मंडी में मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, टाउन धान मंडी में मोबाइल शॉप में चोरी की खबर मिल रही है। पूरी खबर क्या कुछ है और क्या प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की गई है? जी, लगातार जिला मुख्यालय के और आसपास के क्षेत्रों के अंदर लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है। इसी घड़ी के अंदर हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी के अंदर एक मोबाइल शॉप है जिसके अंदर कल रात को 30 मोबाइल और लगभग 22,000 रुपए की नकदी के साथ एक लैपटॉप को भी चोरों दुकान के अंदर घुसकर चोरी कर ले गए हैं। हालांकि पुलिस तमाम गश्त व्यवस्था की दावे भी करती है, लेकिन जिस तरह से चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ये पुलिस की गश्त व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। अब देखने वाली बात की होगी कि कब तक जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है जल्द चोर पकड़ने का, और चोर पकड़कर पुलिस इस घटना का खुलासा कर पाती है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और जेईई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने कई जगहों पर छापेमारी की। केस में गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा के रिश्तेदारों के घर पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी में एसओजी की टीम को कई अहम दस्तावेज बरामद होने की खबर है। दरअसल जयपुर, दौसा और भरतपुर में यह कार्रवाई हुई है। जयपुर के करधनी, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और चित्रकूट इलाके में छापेमारी हुई। आपको बता दें कि राजेंद्र यादव पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पेशे से वो शिक्षक है और पुलिस के मुताबिक राजेंद्र यादव ने पेपर आउट कर हर्षवर्धन को बेचा था। राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा ने पेपर लीक के जरिए करोड़ों की कमाई की थी। जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक खातीपुरा के स्कूल से हुआ था। दरअसल स्कूल के टीचर राजेंद्र यादव ने पेपर लीक को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले की जांच में पेपर लीक पाए जाने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा को वापस कराया गया था। इस पूरे मामले में अनुसंधान के दौरान अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 परीक्षार्थी और 19 आरोपी पेपर लीक गिरोह से जुड़े सदस्य और कोचिंग संचालक शामिल हैं। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र, पेपर लीक मामले में एक्शन देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से एसओजी के द्वारा सुबह से तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब है ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी और लगभग आप देखेंगे कि इस कार्रवाई के अंदर जो राजस्थान के जो 3 जिले हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन तीनों जिलों के अंदर जो एसओजी की टीम है वो 14 ठिकानों पे छापेमारी की है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एसओजी को बड़े जो सुराग मिले, पेपर लीक से जुड़े हुए जो सुराग मिले हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो दौसा जिले के अंदर जो आगरा रोड पर जो आश्रम था उसके अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक जो आंसर शीट है, यानी जो वहाँ पे आंसर शीट मिली है वो वहाँ से जब्त की गई और उस पूरे आश्रम को भी सीज कर दिया गया। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये टीम यहाँ आश्रम पहुँचती है तो वहाँ पे लगभग 1 दर्जन से अधिक जो आंसर शीट है वहाँ से जब्त की गई। और उसके पश्चात जो एसओजी की टीम है भरतपुर में जो हर्षवर्धन मीणा है जो कि पैसे से पटवारी
छापेमारी है उसको जो अरेस्ट किया गया है, 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिसके अंदर राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव 3rd ग्रेड टीचर है, जो कि खातीपुरा में जिसने पेपर लीक किया था। उसके बाद ये 2 मुख्य आरोपी, इन दोनों मुख्य आरोपियों के जो ठिकाने हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पे ये सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हर्षवर्धन की बात करूँ तो हर्षवर्धन वैसे के ससुराल में भी यहाँ पे एसओजी की टीम पहुंची और वहाँ पे भी छानबीन की गई और उसके पश्चात एसओजी की टीम है वो जयपुर आ गई है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है शिवानी, तो उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि भजनलाल सरकार है वो लगातार जो पेपर लीक से जुड़े हुए जो माफिया है या फिर पेपर लीक से जुड़े हुए जो अपराधी है, उनकी धरपकड़ के लिए एक एसआईटी गठित की गई है और उसी एसआईटी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली। और अगर मैं आज की कार्रवाई की बात करूं तो इसके अंदर जो 2 मुख्य आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव, ये दोनों मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों आरोपियों के जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी आपको जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया था तब हर्षवर्धन मीणा ने एसओजी के सामने कबूल किया था कि उसके यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वहां से तकरीबन 6 लाख रुपए हैं वो जब्त किए गए थे और उसने साफ तौर पे कहा कि ये 6 लाख रुपए हैं वो पेपर लीक से ये जो पेपर लोगों को देने के एवज में उसने प्राप्त किए थे, वो पैसे हैं उसने वहां अपने रिश्तेदार के यहाँ पे भरपूर में रखे थे। तो जाहिर सी बात है जो एसओजी की जो टीम है वो लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने के काम कर रही है और उसके जो हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव दोनों मुख्य आरोपियों के जो जुड़े हुए जो तार कहाँ किन लोगों को इन्होंने पेपर सप्लाई किए या फिर किन लोगों कौन कौन से पेपर है, जैसे इसके अंदर आपने देखा होगा जेएन जो भर्ती परीक्षा है उसके पेपर लीक का जो मामला है इसके अंदर देखने को मिला था। लेकिन अन्य कोई भी परीक्षा हुई है, आपको बता दें कि पिछली सरकार के अंदर लगभग 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके पेपर लीक हुए हैं और उसके चलते हुए लगभग प्रदेश के 20 लाख से अधिक जो युवा है उनका भविष्य है वो अंधकार में गया है। तो जाहिर सी बात है इससे जो लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर की जो तैयारी करते हैं युवा, उनके अंदर पेपर लीक के चलते हुए काफी बार डिमोटिवेट भी दिखे और इसके चलते हुए काफी बार जो युवा है वो ठीक है उसका डिप्रेशन का भी शिकार हुए। तो इसके चलते हुए कई युवाओं ने सुसाइड भी किया और इसको लेके बीजेपी ने भी ये पिछली सरकार के कार्यकाल के कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब एक्शन को तेज कर दिया गया है। वीरेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ दौसा से सहयोगी देवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पेपर लीक मामले में दौसा में भी एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है, क्या कुछ साक्ष्य हासिल हुए इस छापेमारी के दौरान, क्या कुछ जानकारी टीम को हासिल हुई है? बिल्कुल, मैं बताना आपको चाहूंगा कि जो भजन सरकार है वो लगातार ये पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी गठित की है, जिसके अंदर से आज जो एसओजी की टीम है उसके अंदर दौसा जिले के अंदर 3 जगह छापेमारी की गई है। पहली बात तो जो एसओजी ने दौसा जो शहर है आगरा रोड स्थित, वहां पर एक आश्रम के अंदर छापा मारा, जिसके अंदर ये जो हर्षवर्धन पटवारी जो गिरफ्तार पटवारी है एसओजी के गिरफ्त में है, उसके यहाँ पर ये आश्रम के अंदर पहुंची, जहाँ से अहम दस्तावेज मिले कि जो आश्रम का जो बिजली का बिल है वो हर्षवर्धन के नाम मिला है। साथ में जो मेरे सहयोगी जो वीरेंद्र बता रहे थे कि 12 आंसर शीट मिली है, उसके साथ में भी जो एसओजी की पिछले 10 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। लगातार कल सुबह ही यहाँ पर एसओजी की टीम जिले के अंदर आ गई थी, जो लगातार 3 जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। लगातार अभी भी एसओजी की टीम दौसा में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही दौसा एसपी जो रंजीता शर्मा है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एसओजी की टीम अभी तक लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ में हर्षवर्धन के जो रिश्तेदार हैं, साथ में उनके जो ससुराल जो उज्जैन में जो दौसा जिले के अंदर ही है, वहां पर भी एसओजी की टीम वहां पर उनके जो कई ठिकाने उन पर कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार और पिछले 10 घंटे से लगातार जो एसओजी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अजमेर से खबर है, जहां पर 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने कठोर कारावास के साथ ही 59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर दोषी को सजा हो सकी है। केकड़ी सिटी पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता के पड़ोसी ने ही मासूम को अपने हवस का शिकार बनाया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और दोषी ने मौका देखकर बच्ची को अपने घर लेकर गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और पेट में दर्द होने की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस में मामला दर्ज किया।
राजस्थान सरकार ने 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया था, लेकिन सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभाव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये नियम पॉलिसी के दायरे में आता है तो इसमें किसी तरह की दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राजस्थान सरकार के उस कानून नियम पर अपनी मोहर लगा दी है, जिसमें कहा गया था 1 जून 2022 के बाद जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सार्वजनिक रोजगार के लिए वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का ये जो नियम है, कानून है, ये पूरी तरह संविधान के दायरे में है और ये जो फैसला है ये किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता, पूरी तरह गैर भेदभावपूर्ण ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस नियम का जो उद्देश्य है वो परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिसी डिसीजन है जिसमें वो दखल नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि खुद राजस्थान के ही पंचायत चुनाव को लेकर जो नियम कानून इस तरीके के बनाए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई थी, इसलिए वो इस मामले में दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने में 3 जजेस की ये जो बेंच थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की ये बेंच ने ये फैसला सुनाया है। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे इसलिए अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। उसने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन अक्टूबर 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया है और राजस्थान के इस नियम कानून पर जो 1989 का नियम कानून है उस पर अपनी मोहर लगाई और कहा है कि वो इस नीतिगत फैसले में दखल नहीं देगा, ये संविधान के दायरे में है और उसे नहीं लगता कि इस मामले में दखल देने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान सरकार का जो नियम था उस पर अपनी मोहर लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे ही मामले में अपनी हरी झंडी दे चुका है, लिहाजा ये मामला कतई भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी तरह का दखल दिया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 5 और 6 दिसंबर 1993 को कोटा सहित अलग अलग जगहों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियर बम ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी टुंडा सहित कई आरोपियों पर अजमेर की टाडा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। 30 साल के लंबे समय की सुनवाई के बाद टाडा कोर्ट ने फैसले का ऐलान किया। टाडा कोर्ट ने सबूत के अभाव में ब्लास्ट के मास्टरमाइंड टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तो वहीं टुंडा के साथी हममुद्दीन उर्फ हमीम और इरफान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल टाडा कोर्ट में टुंडा, हमीमुद्दीन उर्फ हमीद और इरफान के खिलाफ सुनवाई पूरी हुई है। उधर टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई अपील करेगी। आपको बता दें कि आतंकियों ने कोटा, सूरत, सिकंदराबाद और कानपुर में राजधानी एक्सप्रेस में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। आपको बता दें कि 24 सितंबर 2023 को टुंडा को गाजियाबाद जेल से अजमेर जेल शिफ्ट किया गया था। तब से ही वो अजमेर जेल में बंद है। टुंडा साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था और ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम के साथ उनके 2 साथियों इरफान और हममुद्दीन को आरोपी बनाया गया था। 80 के दशक में अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से इसकी ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया था। बाड़मेर में जिला परिषद की आम सभा के दौरान जिला परिषद सदस्य द्वारा अधिकारी से कार्य को लेकर जवाब मांगने के मामले में जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर के बीच
तीखी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के बाद जिला कलेक्टर कुछ देर तो मीटिंग में बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद मीटिंग छोड़कर चले गए। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य नरपत राज मूंड ने जल संरक्षण को लेकर किए गए कामों को लेकर जवाब मांगा, जिस पर नोडल अधिकारी रामनिवास जवाब दे रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। जिसके बाद मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी ने अगले मुद्दे पर सवाल करने को कहा तो जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी पर भड़कते हुए कहा कि बैठक में तैयारी के साथ आना चाहिए। इस पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने जिला प्रमुख को रोकते हुए कहा कि आप इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। इस पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भड़क गए और उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि अध्यक्षता करके कोई गुनाह कर लिया हूं, अध्यक्षता कर रहा हूं तो क्या जनता के हित के मुद्दों पर जवाब भी मन का अधिकार नहीं? तो क्या बोला मैंने 3 बार बोला आपके पास में आंकड़े हैं तो आप दो, आंकड़े नहीं है तो नहीं दो। एक बार बोलने दीजिए। सर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में बाड़मेर जिले में टोटल 9 विभाग काम कर रहे हैं। ये एक कन्वर्जेंस योजना है, इसके अंदर 108 एमपीटी लिए 5 नाडी। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।